हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वन स्टेप टू सक्सेस। कैसे हैं आप सभी? तो फिर से आप लोगों के लिए हम लेकर आ गए हैं एक शानदार क्लास जनरल हिंदी की। तो आप KVS, NVS, TGT, PGT, EMRS, TSSB किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो और आपको जनरल हिंदी की तैयारी करनी हो, आपको पढ़ना हो, प्रैक्टिस करना हो, तो आप यहाँ पे डेली क्लास अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, हम डेली यहाँ पे आपको प्रैक्टिस सेशंस प्रोवाइड कराते हैं। सुबह 10 बजे हमारा टाइम रहता है क्लास का। आप सभी 10 बजे पहुँच जाइए, इसी टाइम पर आप चैनल पर आप पहुँच जाइए और डेली आपको क्लासेस मिलेंगी। ठीक है, अलग अलग कंटेंट पर और बहुत ही फ्रेश एंड न्यू क्वेश्चंस रहते हैं हर सेशन में। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन हमारा। और देखिए पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे जनरल हिंदी का। किस समास में दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं? तो दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट कर रहे हैं, ऐसा समास कौन सा होगा? ऑप्शंस है बहुव्रीहि, द्वंद्व, कर्मधारय, तत्पुरुष। चलिए, बहुत ही फ्रेश क्वेश्चन से हमने यहाँ पे स्टार्ट किया है, आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर देख सकते हैं आप यहाँ पे। चलिए आंसर कीजिएगा और क्वेश्चन को आप नोट कीजिएगा, ठीक है, साथ ही साथ। तो दोनों पद जब मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करे उसे हम कहते हैं बहुव्रीहि समास। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, बहुव्रीहि समास। क्वेश्चन नंबर 14, नरसिंह में प्रयुक्त समास बताइए। नरसिंह, ऑप्शन है द्विगु, द्वंद्व, कर्मधारय, अव्ययीभाव। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, नोट करेंगे क्वेश्चन को। मुझे रिपीट ना करना पड़े कि आपको नोट करना पड़ेगा क्वेश्चन को। ठीक है, आप हर एक क्वेश्चन को अपने से नोट कीजिए, अपना पर्सनल नोट्स बनाइए, इससे आपको बाद में हेल्प होगा रिवीजन के टाइम पे। देखिए नरसिंह में प्रयुक्त समास क्या होगा? कर्मधारय समास है। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। इकलौता में समास बताइए। ऑप्शन है द्वंद्व, द्विगु, तत्पुरुष, कर्मधारय। इकलौता, और इकलौता हमने पहले भी किया हुआ है क्वेश्चन। इकलौता, चलिए एग्जाम में भी कई बार पूछा गया है ये इकलौता वाला क्वेश्चन, तो नोट कर लिया सभी ने क्वेश्चन को। और सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, द्विगु समास। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। पथभ्रष्ट में कौन सा समास है? ऑप्शन है कर्मधारय, तत्पुरुष, द्विगु, द्वंद्व। चलिए आंसर कीजिए। फ्रेंड्स, आप लोग घर पर सेल्फ स्टडी बिल्कुल कीजिएगा डेली। ठीक है, अगर आप सेल्फ स्टडी करते रहेंगे तो आपका यहाँ पे इम्प्रूवमेंट आपको दिखेगा। ठीक है, किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए अपने तरफ से मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर हम आपको MCQ सेशंस तो करा रहे हैं, लेकिन MCQ का आंसर आप कब कर पाएंगे? जब आपको पता होगा उसका आंसर। आंसर पता करने के लिए आपको पढ़ना ज़रूरी है, सेल्फ स्टडी ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, नोट कर लिया सभी ने क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 16, पथभ्रष्ट में कौन सा समास है? बहुत ही इजी है। पथ से भ्रष्ट तत्पुरुष समास है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। देश सेवा में समास बताइए। ऑप्शन है कर्मधारय, द्विगु, तत्पुरुष या बहुव्रीहि। देश सेवा, समास विग्रह कीजिए और आंसर बताइए। क्वेश्चन को नोट कीजिएगा। चलिए अगेन यहाँ पे तत्पुरुष समास हो जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन सी इज करेक्ट, तत्पुरुष समास। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए। कुल श्रेष्ठ में कौन सा समास है? कुल श्रेष्ठ, ऑप्शन है कर्मधारय, तत्पुरुष, द्वंद्व या द्विगु। क्लास को शेयर कीजिएगा और आप खुद लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा। ठीक है, आपके और हमारे बीच कमेंट सेशन के माध्यम से तालमेल, बातचीत होते रहना चाहिए। आपके कमेंट से ही हमें समझ में आता है, हमें पता चलता है कि आपका इम्प्रूवमेंट कितना हो रहा है, कि आपके क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। ठीक है, और कोई भी समस्या होगी आप हमें बता सकते हैं। पढ़ाई से रिलेटेड हर चीज़ पर आपको हेल्प मिलेगी यहाँ पे। तो आंसर कीजिएगा, कुल श्रेष्ठ में कौन सा समास है? सो यहाँ पे आपका
आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तत्पुरुष समास। ठीक है, कुल श्रेष्ठ तत्पुरुष समास हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 19 नंबर क्वेश्चन, सतसई में समास बताइए। सतसई ऑप्शन है कर्मधारय, तत्पुरुष, द्वंद्व या द्विगु। नोट करेंगे, सतसई में समास। क्वेश्चन नंबर 19, चलिए देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, द्विगु समास हो जाएगा। ठीक है, द्विगु समास ऑप्शन डी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 20, प्रत्यक्ष शब्द में कौन सा समास है? प्रत्यक्ष, सो ऑप्शन है अव्ययभाव, तत्पुरुष, कर्मधारय या द्वंद्व। समास विग्रह कीजिए और आंसर बताइए प्रत्यक्ष में कौन सा समास है। नोट करेंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 20, सो यहाँ पे आप लोगों ने आंसर कर दिया फ्रेंड्स। चलिए बताइएगा। सो आंसर क्लियर है, अव्ययभाव समास ही होगा प्रत्यक्ष में, प्रति प्लस अक्ष। ऑप्शन ए इज करेक्ट, अव्ययभाव समास। क्वेश्चन नंबर 21, पंकज में कौन सा समास है? समास है पंकज। सो ऑप्शन है द्वंद्व, द्विगु, कर्मधारय, बहुव्रीहि। अब आप बताएंगे, ये बहुत ही ईजी है। अच्छा, आप लोगों ने कभी सुना है पंकज किसे कहा जाता है? कई लोगों का नाम भी होता है पंकज, लेकिन पंकज का वास्तविक अर्थ क्या है? पंकज का अर्थ होता है कमल। ठीक है, कमल को हम पंकज कहते हैं। तो कौन सा समास यहाँ पे लगेगा? मैंने हिंट आपको दे दिया है, बिल्कुल बहुव्रीहि समास होगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट। और नोट करेंगे क्वेश्चन को, बहुव्रीहि समास होगा पंकज में। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, 2 देखिए, किस समास में पहला पद प्रधान होता है? और ऑप्शन है अव्ययभाव, कर्मधारय, द्विगु, बहुव्रीहि। चलिए नोट करेंगे क्वेश्चन को। तो पहला पद प्रधान किस में होता है? अव्ययभाव समास में होता है। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, धर्माधर्म में समास बताइए। 23 नंबर क्वेश्चन, धर्माधर्म। और ऑप्शन है आपके द्वंद्व, द्विगु, तत्पुरुष, कर्मधारय। स्टार मार्क करेंगे इसको, धर्माधर्म में समास। चलिए चलिए इसका आंसर देखिए क्या हो जाएगा। 23 का द्वंद्व समास होगा। ठीक है, द्वंद्व समास, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 24 नंबर क्वेश्चन है, प्राप्तांक में समास। सो ऑप्शन है अव्ययभाव, द्विगु, द्वंद्व या तत्पुरुष। प्राप्तांक, ये बहुत ही नया क्वेश्चन होगा आप लोगों के लिए। नोट करेंगे और आंसर करने की कोशिश करेंगे। आप लोग क्लास के एंड में मुझे बताएंगे कि आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। ठीक है, आपके फीडबैक्स हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम और भी अच्छे से क्वेश्चंस आप लोग के लिए लेकर आए, अच्छे अच्छे क्वेश्चन सेशन बनाकर लेकर आए। ठीक है, तो फीडबैक करना मत भूलिएगा। तो बताइए प्राप्तांक में समास क्या है? 24 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक, तत्पुरुष समास, ऑप्शन आपका डी इज करेक्ट। नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, शरणागत में कौन सा समास है? सो ऑप्शन है कर्मधारय, तत्पुरुष, बहुव्रीहि या द्विगु। चलिए आंसर कीजिए। फ्रेंड्स, आप लोगों को समास संधि के टॉपिक को समझना बहुत ज़रूरी है अच्छे से, वरना आप इसका आंसर नहीं कर पाएंगे। तो जिन्होंने मेरे पुराने सेशंस को अटेंड किया हुआ है, मैंने पहले ही बहुत सारे अलग अलग सेशंस कराए हुए हैं, हिंदी के टेट के सेशंस भी कराए हुए हैं हिंदी के, मैंने बीपीएससी के भी हिंदी के सेशंस कराए हुए हैं। अभी ये KVS, NBS, TGT, PGT, DSSB, AMRS के लिए मैं करा रही हूँ हिंदी के सेशंस, नए से स्टार्ट कर रही हूँ।
तो अगर आप चाहते हैं कि आपको अच्छे से आ जाए संधि समास निकालना, तो आप हमारे पुराने सेशंस को भी अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। उसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है कैसे आपको समास निकालना है, संधि निकालना है। चलिए, तो शरणागत में कौन सा समास होगा? शरण को आगत, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका तत्पुरुष समास सही हो, तत्पुरुष समास हो जाएगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट, तत्पुरुष समास। तो ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, मरणासन्न शब्द में कौन सा समास है? ऑप्शन है कर्मधारय, तत्पुरुष, बहुव्रीहि या द्वंद्व। मरणासन्न, नोट करेंगे क्वेश्चन को। 26 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे भी आपका तत्पुरुष समास ही है, ठीक है। तत्पुरुष समास आपका फिर से यहाँ पे हो जाएगा मरने को आसन्न। ऑप्शन बी इज करेक्ट, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे ही बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं फ्रेंड्स। तत्पुरुष समास के भी प्रकार हैं, उसको आप पढ़िएगा अच्छे से, भेद है उसके। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं अगला क्वेश्चन, इनमें से किस शब्द में बहुव्रीहि समास है? सो ऑप्शन है शशिधर, राजपुत्र, दिन रात, कामचोर। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। बहुव्रीहि समास निकालना है कि इसमें किसमें बहुव्रीहि समास दिया हुआ है। क्वेश्चन को आप लोग नोट कीजिएगा और आंसर करेंगे। बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपका शशिधर। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, शशिधर में ही आपका बहुव्रीहि समास है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, अष्टाध्यायी में कौन सा समास है? अष्टाध्यायी, ऑप्शन है आपके द्वंद्व, द्विगु, बहुव्रीहि या कर्मधारय। अष्टाध्यायी, नोट करेंगे क्वेश्चन को। चलिए, आंसर कर लिया सभी ने। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर इसका द्विगु समास हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर देखिए अगला हमारा 29 नंबर क्वेश्चन है, मुरलीधर में कौन सा समास है? ऑप्शन है द्वंद्व, द्विगु, बहुव्रीहि या तत्पुरुष। अगेन बहुत इजी क्वेश्चन है। मुरलीधर में कौन सा समास प्रयुक्त हुआ है? 29 नंबर क्वेश्चन, नोट करेंगे। मुरलीधर, चलिए देखिए इसका आंसर हो जाएगा बहुव्रीहि समास। ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, पद दलित में कौन सा समास है? पद दलित, सो ऑप्शन है द्वंद्व, द्विगु, कर्मधारय या तत्पुरुष। पद दलित में कौन सा समास आपको दिख रहा है? नोट करेंगे क्वेश्चन को और आंसर कीजिएगा। पद दलित, चलिए इसका आंसर क्या होगा बताइए। तो यहाँ पे होगा आपका तत्पुरुष समास, ठीक है। ऑप्शन डी इज करेक्ट, तत्पुरुष समास, नोट कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर देखिए अगला 31 नंबर क्वेश्चन, आपका लास्ट क्वेश्चन है सेशन का, क्या है देखते हैं। महावीर में कौन सा समास है? ऑप्शन है द्विगु, कर्मधारय, द्वंद्व या तत्पुरुष। महावीर, आंसर करेंगे। नोट करेंगे क्वेश्चन को। चलिए सभी ने आंसर कर दिया। और यहाँ पे सही आंसर आपका हो जाए कर्मधारय समास, ठीक है। महावीर में कर्मधारय समास है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, नोट कर लेंगे। तो चलिए सेशन आपका यहीं पर समाप्त होता है। आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए मुझे बताएंगे कमेंट सेशन में, और ऐसे आप डेली प्रैक्टिस करते रहिए, क्लास अटेंड करते रहिए, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नए सेशन में नए क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।